अगर किसी नारी को श्रेष्ठ संतान चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, तो उसके लिए गर्भाधान के लिए भी कुछ शुभ तिथियां बताई गई है। श्री नीलकंठ देवज्ञ की मुहूर्त मुक्तावली में ज्ञानी श्री कहते हैं कि गर्भाधान के लिए सोम, गुरु, शुक्र, वो भी रोहिणी नक्षत्र के, उसमें भी प्रतिपदा, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी और 11 12 एकादशी, 12 ऐसी 6 तिथियां सबसे श्रेष्ठ तिथियां बताई गई हैं। और इन तिथियों में, इस नक्षत्र में अगर श्राद्ध तिथि नहीं हो, पर्व त्योहार नहीं हो तो अति उत्तम। तो ऐसी तिथियों में जिस गर्भ की स्थापना होती है वो गर्भ वैसे ही दिव्य संतान होती है। और 3 नियम हम बता रहे हैं जो पूरे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। उन 3 नियमों का पालन करने के बाद तो निश्चित रूप से उस नारी को श्रेष्ठ संतान होगी ही होगी। उन 3 नियमों को अगर आप सुन लो तो एक बार हंस पड़ोगे, लेकिन उसका महत्व समझने के बाद आपके बात समझ में आएगी। सबसे पहला नियम, जैसे नारी गर्भ धारण करती है, गर्भवती हो जाती है, कि 1.25 सेर अनाज, ज्वार, मूंग, उड़द, बाजरा, ज्वार जो भी है उसको हाथ की घट्टी से दड़ना है और दड़ते समय मुंह से भगवान के गीत भजन बोलने हैं। दूसरा काम, उस दलिये को गौ माता जी को जिमा करके गौ माता जी की 9 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय मंत्र बोलो, जा दीनते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। तीसरा काम, रात्रि को सोते समय देसी गाय माता जी का दूध पी करके सो जाओ। आप कहोगे इस सबसे बच्चे का क्या संबंध, और घट्टी का और बच्चे का क्या संबंध? घट्टी तो आटा बनाने का साधारण सा प्रस्तर खंड से बना हुआ साधन है। बात बिल्कुल सही है, घट्टी तो आटा बनाने का साधारण सा साधन है, लेकिन वो घट्टी आटा बनाने के साथ साथ, लोट बनाने के साथ साथ बढ़िया बेटा बनाना भी जानती है, बढ़िया बेटी बनाना भी जानती है। इसलिए वो आपकी इलेक्ट्रिक बटन वाली चक्की, घर घंटी काम आने वाली नहीं, हाथ की घट्टी। नहीं हो तो ले आओ, घट्टी कहते ना इधर भी, नहीं होगी तो ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। संतान के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, शुशु नहीं करे छे। तो आपको तो लाना क्या है, केवल मात्र एक घट्टी तो लानी है। उस घट्टी को लाने के पश्चात रोज सवा से बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट का समय लगेगा। आटा तो पिसता नहीं, उसका दलिया बनाना है। और उस दलिये को बनाते समय मुंह से भगवान के गीत गाने, इसके पीछे का कारण, दरअसल माता वो घट्टी जब घूमती तो उस समय वो श्री हरि नारायण भगवान के सुदर्शन चक्र का रूप धारण कर लेती, जिसमें से निकलने वाली सकारात्मक शक्ति उस माँ और बच्चे को सात्विक बुद्धि, सकारात्मक बुद्धि देकर के जाती। परिणाम स्वरूप दोनों सात्विक बुद्धि के ही रहते हैं। वो घट्टी का ऊपर का पत्थर जब नीचे के पत्थर पर घूमता तो उसमें से घरड़ घरड़ की दिव्य आवाज सुनाई देती है। वो घरड़ घरड़ की आवाज सामान्य आवाज नहीं, ब्रह्मनाद का ब्रह्म स्वर है, जिसे सुनकर के पेट का जो शिव से जुड़ जाता है। और जो बच्चा गर्भावस्था में भगवान से जुड़ जाता है वो बड़ा होकर के सतपथगामी बन करके माता पिता की सेवा करने वाला ही बनता है। तीसरा, मुंह से जब नारी भगवान के गीत गाती तो इस सब का असर भी पेट के बच्चे पर पड़ता है। हालांकि आजकल की माता बहनें घट्टी तो चलाती नहीं तो भगवान के गीत तो गाएगी नहीं, फिर क्या करेगी? रोज सुबह उठ करके चाय की तपेली में चम्मच घुमाएगी, नहीं तो फिर नाश्ते के, नहीं तो झाड़ू लगाएगी, और रात को जो गंदे 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 गाने यूट्यूब पर सुने थे उसको गुनगुनाएगी। तो इस सब का असर भी पेट के बच्चे पर आएगा। हाँ आएगा। मुस्कुरा रही है माताएं। देखो माताओं, पहले होता ऐसा था कि कोई नारी गर्भवती होती ना तो रामायण जी, भागवत जी वगैरह वगैरह के पाठ करती थी। कोई पंडित जी भी उनको कथा वगैरह सुनाने के लिए आ जाया करते थे, या वो धार्मिक टाइप के ऐसे कोई कार्यक्रम वगैरह देखती थी। जब तक इस प्रकार के कार्यक्रम देखे जाते थे या ग्रंथ शास्त्र पढ़े जाते थे, बच्चे जन्मने के बाद अगर कहीं घंटी की आवाज़ सुन लेती, भजन की आवाज़ सुन लेते तो ताली बजा करके खुश होते थे। आजकल के बच्चे क्या करने के बाद क्या करते हैं? गाने सुना दो, डीजे बजवा दो, तुरंत नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? तो मम्मी भी तो नाच वाले गाने देखने वाली, तो बच्चे भी नाच वाले बनेंगे। श्रीमद् भागवत के द्वितीय अदिति प्रसंग में स्पष्ट लिखा है, गर्भवती नारी जैसा देखती है, सुनती और बोलती, इन तीनों ही चीजों का असर पेट के बच्चे पर पड़ता ही पड़ता है। नेत्र मार्ग से अगर सुदर्शन चक्र की शक्ति लेगी, कर्ण मार्ग से ब्रह्मनाद का स्वर सुनेगी, मुख से अगर भगवान के गीत गाएगी, तो इन तीनों ही चीजों का असर पेट के बच्चे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए पहला काम हाथ की घट्टी से चक्की पीसनी है। इसका वैज्ञानिक परिपक्ष पर अगर बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं कि चक्की चलाने से नसों की एक्सरसाइज, व्यायाम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उस नारी की नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा काम, गाय माता जी के
वो जो दलिया रहेगा वो दलिया गाय माता जी को जिमाना है दड़ा हुआ, और गाय माता की 9 परिक्रमा करनी है। आप कहोगे परिक्रमा करने से क्या हो जाएगा? तो परिक्रमा में बहुत बड़ी शक्ति है। लोग गोवर्धन जी, गिरिराजन जी, कैलाश मानसरोवर जाकर के परिक्रमा करते हैं। आप किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाओ, प्रत्येक हिंदू मंदिर में परिक्रमा मार्ग छोड़ा होता है। क्यों? परिक्रमा करने से केंद्र में, मध्य में जो भगवान होते हैं उसकी शक्ति परिक्रमाकर्ता को अर्थात हमको और आपको मिलती है। पहले अलग से परिक्रमा करने की जरूरत नहीं थी। प्रत्येक घर घर में गाय माताएं थी। बहु बेटियां ज्यादा भारी काम करती नहीं करती, लेकिन गोबर खींच लेती, रोटली जिमाने चली जाती, चारा जमाने चली जाती, और 24 घंटे में 6-7 गाय माताओं के बीच में 8-10 परिक्रमा अपने आप हो जाती थी। अलग से परिक्रमा करने की आवश्यकता पहले नहीं थी, अब करनी पड़ेगी सोच समझ करके। अगर कोई नारी वीर शूर प्रतापी पुत्र चाहती है तो गौ माता जी की 9 परिक्रमा करने के साथ साथ अगर सप्त नंदी परिभ्रमण करती है, अर्थात 7 नंदी सांड एक जगह पर बांधे हुए हो और नंदी बछड़ों की परिक्रमा अगर करती तो उससे साहसी संतान होती है। बाकी आजकल साहसी संतानें होती है क्या? कॉकरोच इतना, समझ गए। छिपकली तो फिर भी बड़ी होती है। अगर वो किचन का ड्रॉअर खोला और इतने से कॉकरोच ने दर्शन दे दिया ना, तो 2 गली मोहल्ले के पार लोगों को भी सुनाई दे देता। इतनी जोर से मम्मी चीखती है, बस बिल्कुल साहस नहीं है। और जिस स्थिति में वर्तमान समय में अपना हिंदुस्तान है, चारों तरफ से अपने परायों से कई प्रकार के षड्यंत्र अपने भारत भूमि पर हिंदू धर्म के खिलाफ खिलचे जा रहे, ऐसी स्थिति में तो साहसी बच्चे होने चाहिए, शूर प्रतापी संतान होनी चाहिए। स्थिति यह है कि अगर खुद की अंगुली कट गई तो खुद का खून देख करके बेहोश होने वाली संतानें अपने घरों में हैं, तो औरों का खून देखना और समय आने पर शस्त्र अस्त्र की बातें उनसे कहां से हो सकती है। इसलिए साहसी संतान चाहते हो तो फिर सप्त नंदी परिभ्रमण तो प्रत्येक नारी को गर्भवती अवस्था में करना चाहिए। यह गौशाला भी है ना हिम्मतनगर में, जिनके भी द्वारा उस गौशाला का संचालन होता है, वहां पर यह व्यवस्था हो। 7 नंदी नहीं है तो बछड़े एक ही जगह पर बांधे जाए और उन 7 ही नंदी की परिक्रमा नारियां सहजता से कर जाए, ऐसी व्यवस्था हो। अपने वर्तमान समय में देश को बचाने के लिए ये चीज़ मैं ज़रूरी समझती हूँ। इसलिए निवेदन है, करो नहीं करो आपकी इच्छा है। थोड़ा सा बढ़ते आगे, तीसरा काम, रात्रि को सोते समय देसी गाय माता जी का दूध पी करके सोना है। आप कहोगे दूध पीने से क्या होगा? तो भाई बड़े बुजुर्गों ने कहा ना, नारी 9 महीना जैसा पिएगी दूध, 9 महीने बाद उसके वैसा ही जन्मेगा पुत। नारी 9 महीना सुधी जैसा जेऊ पीवेगा दूध, पीसी दूध, वेऊ बने पुत। और ये भी भाषा मेरी समझ में नहीं आई तो गाली वाली भाषा में समझाती हूँ। वैसे गाली तो नहीं बोलनी चाहिए। फिर समाज इकट्ठा है, गोभक्त संत जहाँ पर बैठे हुए हो, हम भी फिर तिलक छापा महाराज के लुक में हैं, तो गाली तो नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन बोल दूँ? हाँ देखो, अनुमति दे दी मेरे को। गाली भले है वो, पर बड़ी सुंदर गाली है, जैसे कोई गीता जी का वाक्य हो, वेद का वाक्य हो। गाली भी सुंदर हो सकती। भारत है, भारत में तो हर चीज सुंदर है। एक बड़ी प्यारी गाली अपने समाज में चलती थी, जिससे कोई बहुत बूढ़ी बा हो, बहुत बूढ़ी बा हो, उसका छोटा पोता उसको बहुत परेशान करे, उसकी सुने नहीं माने नहीं, बिल्कुल परेशान करके छोड़ दे, तो बूढ़ी बा अपने छोटे से पोते को गाली बोलती थी, तारी माथारे सुख है न जन्यो छे। बोलती थी ना कि तेरी माँ ने तुझे ऐसा क्या खा के जना। इसका सीधा सा मतलब जैसा माँ खाती वैसा ही बच्चा जन्मता है। तो हमने भी तो यही कहा, अगर नारी 9 महीने तक गैया मैया का दूध पिएगी तो बंसी वाले कृष्ण कन्हैया जैसा बेटा होगा, और नारी अगर 9 महीने तक भैंस का दूध पिएगी तो फिर पाड्डू जैसा बेटा होगा।